हमारे पास बुनियादी फॉल्ट कोड रीडिंग्स हैं। हमेशा हमें कुछ अलर्ट्स और फॉल्ट कोड रीडिंग्स दिखाना शुरू करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि SCR कैटालिटिक कन्वर्टर के पीछे एक नॉक्स सेंसर है जिसका वोल्टेज सामान्य है या शॉर्ट नेट लो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जाल टेस्ट का एक फ़ायदा यह है कि आपको निर्माताओं से विशिष्ट फॉल्ट कोड रीडिंग्स मिलती हैं, साथ ही संबंधित घटकों और फॉल्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी भी मिलती है जो ECU पर अलर्ट आने का कारण हो सकते हैं। हमारे पास अतिरिक्त जानकारी है फ्रीज फ्रेम डेटा। हमारे पास अंतिम 1 घंटे, अंतिम तिथि और समय और घटना की जानकारी है। तो हमारे पास सिस्टम की स्थिति है। हम सहायता टैब पर क्लिक करके इस त्रुटि से संबंधित सहायता और घटकों की फॉल्ट जानकारी देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, CB27 कैटलिस्ट के बाद का नॉक्स सेंसर है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को छुपाता है। अगर आप घटक के बारे में अतिरिक्त जानकारी देखना चाहते हैं तो हम बस यहाँ क्लिक कर सकते हैं और हम कुछ डायग्राम, स्थान और घटकों से संबंधित कुछ तस्वीरें देख पाएंगे, है ना। कुछ पिनआउट्स, संचालन संबंधी डेटा और कुछ संदर्भ भी स्मार्ट गाइड में शामिल होंगे ताकि आपकी मैकेनिक टीम भी इन्हें देख सके। साथ ही मुख्य नियंत्रण इकाई से जुड़े इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पिनआउट्स भी विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होंगे। हम बस किसी भी रैंडम इंजन और ECM कॉन्फ़िगरेशन को चुन रहे हैं ताकि हम इन विशेष ECM के लिए हमारे पास उपलब्ध कुछ इलेक्ट्रिकल डायग्राम और कनेक्शनों को दिखा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास पावर सप्लाई, ग्राउंड्स और पॉजिटिव कनेक्शन हैं। हमारे पास पिनआउट्स, कनेक्टर्स और फॉल्ट से संबंधित सभी तकनीकी डेटा उपलब्ध है। हमारे पास सिस्टम डेटा है। हमारे पास ECU रीडिंग्स हैं, संग्रहित जानकारी जैसे कि सीरियल नंबर, VIN कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल यूनिट सीरियल नंबर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिवीजन, सीरियल नंबर और अपडेट्स भी उपलब्ध हैं। हमारे पास ऑपरेशनल डेटा और डेटा रिकॉर्डिंग्स हैं। हमारे पास इंजन ऑपरेशन डेटा और डेटा रजिस्ट्रेशन है। हमारे पास रीसेट्स की जानकारी है। हमारे पास इंजन एब्यूज़ डेटा रिपोर्ट्स और आफ्टर ट्रीटमेंट डेटा रिकॉर्डिंग्स भी हैं। हमारे पास निर्माता से प्राप्त वाहन और पोत वेसल डेटा भी है। यह बहुत तकनीकी जानकारी है, जैसे कि इंजन डिस्ट्रीब्यूशन, टाइमिंग बेल्ट्स, एक्सेसरी बेल्ट्स, फ्यूल सिस्टम, मोटर सप्लाई और लुब्रिकेशन। हमारे पास आपकी मशीनों की सर्विसिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड्स और स्मार्ट गाइड्स भी हैं। हम इन्हें सीधे निर्माताओं के सामने देख सकते हैं क्योंकि हमारी जानकारी सामान्य नहीं है, यह प्रत्येक मॉडल के लिए विशिष्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा चरण है SCR कैटालिटिक कन्वर्टर में नॉक्स आउटलेट सेंसर की जांच करना। तो हम इस प्रक्रिया का पालन करने जा रहे हैं। अगर आपने खराबी का पता लगाया है, हाँ या नहीं। मान लीजिए नहीं, और हम अगला बटन दबाते हैं तो हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी देखने को मिलेगी। हमारे पास विशिष्ट ट्रबल शूटिंग गाइड्स हैं जो दोष और लक्षणों के अनुसार हैं, जो निर्माता हमें बहुत ही विशेष रूप से प्रदान करते हैं। अगर हमें इंजन नॉकिंग हो रही है या मान लीजिए गियर ट्रेन नोज पर अत्यधिक शोर है, कम मास एयरफ्लो है, पावर जनरेशन में कमी है, एक्सीलरेशन के दौरान पावर कम हो रही है, तो हमारे पास तकनीकी जानकारी लाइसेंस में सब कुछ उपलब्ध है। हमारे पास लाइव माप और मॉनिटरिंग की सुविधा है। हमारे पास सिस्टम डिस्प्ले भी हैं। हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आफ्टर ट्रीटमेंट या इंजन सिस्टम्स को पॉप आउट कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जॉस्ट गैस टाइप 2 या 4 है तो हम रियल टाइम माप देख सकते हैं। एग्जॉस्ट गैस प्रेशर सेंसर, वोल्टेज, DOC पार्टिकुलर फिल्टर और SCR के तापमान सेंसर। हम निर्दिष्ट कंपोनेंट्स के इनलेट और आउटलेट के अंदर और बाहर का तापमान देख सकते हैं, है ना। तो वापस आते हैं, हम किसी विशेष सिस्टम का लाइव डेटा चुन सकते हैं। हम अपनी रुचि के सेंसर और कंपोनेंट्स के अनुसार डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर और तापमान सेंसर में गहराई से देखना चाहें, जैसे कि क्रैंककेस प्रेशर, पार्टिकुलेट फिल्टर से पहले और बाद में एग्जॉस्ट गैस का तापमान, तो हम इन छोटे गैजेट्स पर क्लिक कर सकते हैं और हमें रियल टाइम माप देखने को मिलेंगे। और हमारे पास सिस्टम अलर्ट्स भी आ रहे हैं। अगर हमें कभी गलत रीडिंग्स मिलती हैं तो हम कुछ ग्राफ्स भी देख सकते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये कंपोनेंट्स वास्तव में क्या सेंस कर रहे हैं। हम 3 से 5 मिनट का टाइम लैप्स सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं हमें कोई अनियमित माप तो नहीं मिल रही है। ठीक है,
हमारे पास जो कुछ मेंटेनेंस है उसमें इंजेक्टर रीसेट, पार्टिकुलेट फिल्टर रीजन शामिल है। हम SCR एफिशिएंसी रीजनरेशन या सूट पार्टिकल सेंसर की रीडिंग भी देख या फिर से पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी आम है कि पावर रीजन या फोर्स रीजन करने के बाद सिस्टम को फिर से शुरू किया जा सके। हमारे पास DCOC कैटलिस्ट मेंटेनेंस और DPF पार्टिकुलेट मेंटेनेंस भी उपलब्ध है। तो चलिए अब हम उन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स पर नज़र डालते हैं जो जनरेट हो रही हैं। जो भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया है वह सब इन IDD, IDS फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। आप इन्हें कच्ची जानकारी के रूप में एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी लोकल फाइल्स में PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स के सिस्टम मैनेजमेंट की सुविधा भी है जिन्हें आप अपनी शॉप में संभाल सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे यहाँ मैकेनिशियन पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें 888-64-2240 पर कॉल कर सकते हैं या www.mechanician.com पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।